पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रशांत किशोर लड़ेंगे चुनाव। अभी तक अटकलें ही लगाई जा रही थी कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब खबर मिल रही है कि बांकीपुर विधानसभा ये उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने वाले हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है। आपको बताते चलें, ये सीट नितिन नवीन के इस्तीफा देने से खाली हुई है। उसके बाद ये चर्चा तेज थी कि प्रशांत किशोर इस सीट से दम भर सकते हैं, और अब देखिए खबर मिल रही है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि देखिए, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को समर्थन दे सकते हैं, तो इस सीट पर काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर ये चुनाव लड़ेंगे बांकीपुर से। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। प्रशांत किशोर की चुनाव लड़ने की खबर है। कुछ दिन पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि जनसुराज की तरफ से बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है, वहां से प्रशांत किशोर जनसुराज की तरफ से उम्मीदवार होंगे। और जाहिर तौर पे एक बड़ा बयान था, और जिस वक्त ये घोषणा की गई तो प्रशांत किशोर वहाँ पे मौजूद है। प्रशांत किशोर ने भी जब टिकट इन्हें दिया गया तो उन्होंने इसके लिए पार्टी को धन्यवाद दिया, और उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से लगातार वो जनसुराज को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। विधानसभा चुनाव में भले ही पार्टी को झटका लगे, लेकिन उपचुनाव में जो उन्हें मौका मिला, उनकी पूरी कोशिश होगी कि जनसुराज को सफलता मिले, और अगर सफलता मिलती है तो पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा और पार्टी हमारी काफी आगे बढ़ेगी। और साथ ही उन्होंने बिहार सरकार पर भी कई तरह के हमले बोले आरोप लगाया, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशांत किशोर के बांकीपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद ये बांकीपुर का जो उपचुनाव है वो दिलचस्प हो गया है। जाहिर तौर पर नितिन नवीन जो बीजेपी के विधायक यहाँ से चुनकर आते थे और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार यहाँ से जीते हैं, और बीजेपी के लिए सबसे सेफ सीट में से एक बांकीपुर सीट माना जाता है। लेकिन अब जब प्रशांत किशोर जब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, तो ये मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार भी माने जाते हैं, और चुनाव लड़ने का कई पार्टियों को उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो जाहिर तौर पे अब उनका साथ भी दांव पर होगा, क्योंकि पहली बार वो चुनाव के मैदान में है। और अगर आनंद, रोकना चाहेंगे आपको। इस वक्त कुंतल कृष्णन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंतल जी, अब देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रशांत किशोर लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या लगता है ये जो उपचुनाव है यहाँ पर दिलचस्प होने वाला है? ये कुछ नहीं, ये तो प्रशांत भी इस बार अपनी असलियत समझ जाएंगे। अभी प्रशांत की पार्टी चुनाव लड़ी थी ना, कितने जगह उनकी जमानत बची, पहले तो वो ये खुद देख लें। तो यहाँ पे भी, अब वैसे तो जनता मालिक होती है, पर यहाँ कोई लड़े, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों से, और सामने जो भी लड़ेगा उसकी जमानत जब्त होगी। अब यहाँ तो कांग्रेस भी इनको समर्थन देने की बात कर रही है। सारी कायनात एक हो जाए, ये तो हम बार बार कहते हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए ये सारे एक हो गए हैं। पुरानी कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं है, सब एक हो जाए, जमानत नहीं बचेगी। तो जो मुख्य चुनाव था उसमें तो ये नहीं लड़े प्रशांत किशोर, लेकिन अगर अब ये लड़ने की सोच रहे हैं तो क्या पता कुछ रणनीति हो। रणनीतिकार तो रहे ही हैं प्रशांत किशोर। चलिए, उनकी गलतफहमी भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, इंसान गलतफहमी में ही गलतियां करता है। तो प्रशांत जी से मैं सिर्फ एक बात उन्हें पूछना चाहता हूँ और याद दिला देना चाहता हूँ। अभी अभी आम चुनाव गुजरे हैं, पार्टी कितने जगह चुनाव लड़ी और कितने जगह जमानत जब्त हुई, एक बार जरा उसे याद कर ले। वैसे स्वागत है, लड़ना चाहे तो बहुत बेहतर बात है, जनता मालिक होती है, पर उसी देवतुल्य जनता पे हमें विश्वास है, सामने जो भी लड़ेगा। ठीक है कुंतल जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, ये बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है बांकीपुर उपचुनाव, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस भी ये कह रही है कि वो समर्थन देगी प्रशांत किशोर को। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर महागठबंधन में ये दो रूप दिख रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि समर्थन देंगे, लेकिन आरजेडी की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर इसके पहले भी विधानसभा चुनाव में बांकीपुर से आरजेडी के उम्मीदवार उतरते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि मुकाबला दिलचस्प हो गया। इस चुनाव में ग्लैमर भी आएगा। अमूमन उपचुनाव बोरिंग होता है हम लोग, लेकिन चूंकि इस चुनाव में प्रशांत किशोर, बिल्कुल आनंद, अब देखना